हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो यार कुछ डिफरेंट होने वाली है और इंटरेस्टेड होने वाली है बहुत, क्योंकि आज की वीडियो में यार मैं आप लोगों को बता दूं चलो बता ही देता हूँ। तो आज की वीडियो में यार आप लोगों को मैं बताऊंगा हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव। सो फ्रेंड्स यार, सब लोग सोचते हैं ना यार कि हमारी तरफ मतलब पीपल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें यार। तो आज इसी चीज़ पे हम बात करेंगे, कैसे आप अट्रैक्टिव दिख सकते हो और कैसे आप लोगों को पीपल पसंद करेंगे बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स यार ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा, सोचो यार थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन फैक्टर्स से हम अट्रैक्ट होते हैं। मतलब सबसे पहले ये देखेंगे हम जिनसे अट्रैक्ट होते हैं उनमें क्या ऐसी खासियत है जो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही फिर खासियत हम हमारे अंदर ले आएंगे और वी विल बिकम अट्रैक्टिव। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यार हम क्या देखते हैं लोगों में, मतलब कैसे अट्रैक्ट होते हैं हम किसी से। तो सबसे पहले देखा जाता है लुक। हम देखते हैं लुक्स सबसे पहले। तो उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं वे ऑफ टॉकिंग। तो अगर हम लुक्स देखने के बाद अगर हमें बातचीत करने का मौका मिलता है, बात करने का टाइम मिल जाता है हमें, मतलब मौका मिल जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं वे ऑफ टॉकिंग। यार वे ऑफ टॉकिंग अगर बंदे का या बंदी का अच्छा होता है तो हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं यार उसकी तरफ। और उसके बाद जो थर्ड जो फैक्टर देखा जाता है वो होता है हमारी पर्सनैलिटी। उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। यार पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है तो हम अच्छी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। सो उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा सा मतलब वो कि जो थोड़ा सा अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ तो अब हमें पता चलता है कि उसका नेचर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये नेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अट्रैक्शन के केस में। सो फ्रेंड्स यार अब यही 4 पॉइंट हमें अच्छी तरह समझने हैं कि कैसे इन 4 पॉइंट्स पे हम थोड़ा सा वर्क करके हम भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूँ, अब वो आप अच्छे से फॉलो करो, ऑनेस्टली से फॉलो करो, आप भी यार अट्रैक्टिव बन जाओगे। कुछ इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी यार। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा यार, हम क्या देखते हैं लुक्स। तो हमें हमारी लुक्स को थोड़ा सा अच्छा बनाना है, लुक्स को थोड़ा सा हमें लुक्स पे थोड़ा वर्क करना है हमें। तो लुक्स पे यार बॉयज़ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले माउथ स्ट्रेच वगैरह और जो बियर्ड वगैरह होता है वो थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से मेंटेन करके रखनी है। उन्हें मतलब समझ आया यार आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करते तो हम हेयर स्टाइल, यार हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है लुक को, आपको आपकी लुक्स में काफ़ी इफेक्ट डालता है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल से आप की मतलब पूरी पर्सनैलिटी यार, पूरी लुक्स जो आपकी चेंज हो जाती है हेयर स्टाइल से। तो हेयर स्टाइल यार बहुत जेंडर के लिए मैटर करता है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी हेयर स्टाइल मैटर करता है। तो हेयर स्टाइल आपको काफ़ी अच्छा होना चाहिए और आपके लुक्स के हिसाब से यार हेयर स्टाइल आपका मैच करना चाहिए। और जो फिर आ जाता है एक पॉइंट यार इसमें क्लोथिंग का। तो क्लोथिंग सेंस भी यार अच्छी होनी चाहिए, क्लोथिंग जो मैचिंग होता है वो आप लोग अच्छा करें। सो क्लोथिंग भी काफ़ी मैटर करता है लुक्स में। तो ये 3-4 चीज़ें आप इंप्रूव कर लीजिए, आपकी लुक्स इंप्रूव हो जाएगी यार। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये आप आराम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने, वे ऑफ टॉकिंग साइड। हाँ वे ऑफ टॉकिंग। तो वे ऑफ टॉकिंग में जैसे हम बात करेंगे तो यार वे ऑफ टॉकिंग में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वे ऑफ टॉकिंग में यार ये है हम मतलब गुस्सा नहीं करना है यार जल्दी से। जो बातचीत करने का जो तरीका है वो हमें इंप्रूव करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है सिर्फ कि जैसे मतलब थोड़ा सा मजाकिया बात, मतलब थोड़ा सा मजाकिया बनना है, थोड़ा सा फनी बनने की कोशिश करना है। तो मजाक भी करते रहो आप बातचीत के बीच में, वो आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी इससे इम्प्रूव हो जाएगा। और एक यार थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाओ, थोड़ी सी मतलब पोलाइट टोन में बात करो यार, आपकी टोन को थोड़ी सी आप इम्प्रूव कर लीजिए। तो ये बस कुछ थोड़े से फैक्टर थे जो वे ऑफ टॉकिंग को आपको इम्प्रूव कर देंगे। और इसका जो ये ब्रह्मास्त्र जो है वो है आपको प्रैक्टिस। यार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप प्रैक्टिस करो यार। प्रैक्टिस आप कैसे, मतलब किसी से बात करने लगे यार, बात स्टार्ट कर दो, बस कोई मिल जाए बातचीत स्टार्ट करो आप, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे डेवलप हो सकती है यहाँ से। तो फ्रेंड्स यार उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया था, हाँ पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी पे क्या ही बात करें यार, हम बहुत वाइड टॉपिक है ये तो आप लोगों को पता है। तो पर्सनैलिटी के कुछ फैक्टर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब कंप्रेस करके इस टॉपिक को। तो पर्सनैलिटी में यार सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। लुक्स, हमारे वे ऑफ टॉकिंग और जो ड्रेसिंग सेंस है और जो हमारा नेचर, सब इंक्लूड हो जाता है पर्सनैलिटी में।
तो पर्सनैलिटी आप कैसे इंप्रूव करोगे? पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले आपके लुक्स इंप्रूव करने हैं, उसके बाद सेकंड आपका वे ऑफ टॉकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपने अच्छा कर लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और पर्सनैलिटी में यार एक चीज़ एटीट्यूड का काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो आप, तो ये काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर देगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आप जिससे आप पर्सनैलिटी आपकी डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके बाद जो फोर्थ जो पॉइंट आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं पर यार बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है और है भी यार, क्योंकि अगर आपके साथ कोई मतलब टाइम स्पेंड कर लेता है तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है नेचर। तो अगर आपका नेचर यार अच्छा है तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे आप लोग से। तो नेचर कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप? नेचर मतलब कैसा होना चाहिए आप लोगों का? सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है, तो नेचर आप लोगों का होना चाहिए, एक तो पोलाइट नेचर होना चाहिए और आपका एक काइंड नेचर होना चाहिए। आप काइंड हार्टेड होने चाहिए। अब आर्टिफिशियल काइंड हार्टेड नहीं भाई, कई लोग ये होते हैं ना, मतलब अब वीडियो देख के आप मतलब काइंड हार्टेड बनने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी सी यार काइंडनेस अंदर से ही होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब हेल्पिंग नेचर होना चाहिए एक तो आपका, और एक काइंड हार्टेड होने चाहिए आप। तो मेन जो इसमें हेल्पिंग नेचर भी होता है, तो हेल्प करो यार लोगों की जितनी की जाए। तो इसमें मतलब कोई नुकसान नहीं है यार इसमें, पर हाँ एक मैंने पहले वीडियो को भी एक बात बोली थी कि मतलब कि हेल्प करो पर अपनी मतलब अपना काम छोड़ के और हेल्प मत करने लग जाना। अपना काम को पहले प्रेफरेंस दो, फिर उसके बाद लोगों की हेल्प करो यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपकी मतलब आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस चीज़ से, आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे अगर आप औरों की हेल्प करते हो तो किसी चीज़ में। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके नेचर इंप्रूव करने के कुछ मेथड्स। तो 4 जो मैंने जो पॉइंट बताए हैं, ये इन चीज़ पे आप थोड़ा सा मतलब काम करो, इन चीज़ को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करो, तो आप डेफिनेटली अट्रैक्टिव बन जाओगे फ्रेंड्स। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और पसंद नहीं आए तो भाई डिसलाइक कर देना यार, पर कुछ भी करो। और सब्सक्राइब भी कर लेना यार चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलना भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाते हैं आप लोगों को। बेल आइकन अगर आप दबा लोगे तो मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड, एट द एंड ऑफ वीडियो आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप 3 लोगों से शेयर करें कम से कम, और उन्हें बोले कि आगे 3 लोगों से शेयर करें, तो ऐसे ही यार वीडियो थोड़ी सी वायरल होती है कुछ, फिर हमें यार मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करने का। तो थैंक्स फ्रेंड।